हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी बहन भाइयों का जय स्टाइल में। आइए देखते हैं किस तरह से हमने ये कमीज़ को रेडी किया, कैसे कटिंग की। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, कटिंग के लिए आपको जानना चाहिए कैसे काटते हैं। सबसे पहले यहाँ से और दोस्तों यहाँ तक की लंबाई नाप के हम निशान लगाते हैं और इसको कपड़े को डबल ऐसे काटा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से निशान लगा लिया जाता है जिसमें हमें मालूम रहे कि इतनी इसकी लंबाई है। उसके बाद यहाँ से और ये जहाँ तक ये चाक है, चाक नाप लेते हैं कितनी चाक है। दो चीज़ हो गई। अब हम बिछे हुए पे यहाँ पे का जितना भी घेरा है उतना हम निशान लगा देंगे। ठीक है, यानी जैसे 20 इंच है तो हम यहाँ से आधे से यहाँ तक 10 इंच लगाएंगे तो ये 20 इंच आ जाएगा। उसके बाद हिप का भी यही हिसाब है कि हिप अगर 40 है तो हम यहाँ से आधे हिस्से तक 10 लगा देंगे तो 10 चौको 40 आ जाएगा। क्योंकि जो है 4 पल्ला हो जाता है। जब हम इसको दो कपड़े को बिछा के और डबल करेंगे तो ये 4 पल्ला हो जाता है। तो 10 चौके 40। उसके बाद यहाँ पे 16 इंच है तो 8 इंच आएगा, यानी 32 इंच कमर है तो 8 आएगा। 8 दूना 16, 16 दूना 32। ठीक है, 4 4 पल्ला है। ऐसे ही सीना 40 है तो यहाँ पे भी बीच में 10 आएगा। तो ये हो गया निशान का, इस तरह लगा देते हैं। और शोल्डर जो है 12.5 इंच है तो 12.5 इंच लगा लेंगे। उसके बाद में ये जो आप अरमोल देख रहे हैं, अरमोल और इसके बीच में यहाँ पे 2 इंच बीच के 2 अंगुल नीचे ये तख्ती आ जाती है। तो जितना यहाँ पे से आपका 12.5 है तो यहाँ पे 12.5 इंच निशान लगा के जब हम इसको इस तरह से निशान लगा देते हैं शोल्डर से तो यहाँ पे आप चौकोर बन जाता है। तो फिर हम उसी हिसाब से 1.5 इंच यहाँ से नाप के और इस वाले को ला के ऐसे करके यहाँ से मिला देते हैं तो ये हो जाता है अरमोल। अरमोल जब हो गया तो आप उसको फिर भी इंची टेप से नाप लीजिए कि हमारा 9 इंच आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा और नीचे डाउन कर देते हैं। यहाँ से ला के थोड़ा सा और डाउन कर देते हैं। अगर ज़्यादा आ रहा है तो हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है सेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 7 इंच पे सेम आएगा, तो आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, बहुत आसान है। तो ये जब निशान लग जाता है तो उसके बाद दोस्तों हमें ये वाले अरमोल से एक सिलाई बढ़ा के काट लेना है और कंधी तरफ एक सिलाई बढ़ा के काट लेना। और साइड की तरफ हमें इतना कम से कम यहाँ से इतना बढ़ा के इस तरह से पूरा कटिंग कर लेना है नीचे तरफ। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कटिंग होगी सामना बैक। और उसी प्रकार से आस्तीन को हम यहाँ से लंबाई लेके और यहाँ तक नापेंगे और फिर उसके बाद इसी प्रकार से कपड़ा डबल बिछा रहेगा। फिर मोहरी नापेंगे, क्यूनी नापेंगे 8 पे और फिर यहाँ से ये जो इसके जड़ होते हैं यहाँ से हम इसका बल्ला नापेंगे और फिर यहाँ से हम इस तरह से राउंड करके लाएंगे और हम देखेंगे कि जितना 9 अरमोल हमने काटा ये 9 यहाँ से आ रहा है कहाँ पे, वहाँ पे रख के और फिर बल्ले को नाप लेंगे। अगर सेम आ रहा है तो वहीं पास हम निशान लगा के और ये साइड से एक घुड़िया आस्तीन को बढ़ा के अरमोल की तरफ, यानी अरमोल जहाँ पे ये मोंडा होता है वो अरमोल होता है आस्तीन का, तो एक सिलाई बढ़ा लेंगे और ये साइड में आस्तीन के कम से कम 1.5 इंच यानी 1.5 अंगुल इधर से बढ़ाते हुए पूरा नीचे तक चले जाएंगे। ये आस्तीन हो जाएगी। अब इसी तरह से सिलाई दोस्तों होती है तो कटिंग हो गई। अब इसी प्रकार से गला भी देख लीजिए, गले की पट्टी भी जितना उतना जो हम बकरम के ऊपर इस तरह प्रकार से गोल डबल इसको बिछा के और इसी के निशान लगा के और हम पट्टी को अलग से बकरम पे काट सकते हैं। जैसे कि ये वाला बकरम है, इस बकरम में हम गले को काटते हैं। ये देखिए इससे चपक भी जाता है, इसमें देखिए चमक है थोड़ी थोड़ी सी। ये गरा है, गुल्लू समझ लीजिए एक हिसाब से चपकाने वाला। तो ये पट्टी कपड़े पे चपक जाती है। तो ये देखिए इस तरह से पट्टी हम बखिया के जब पलट देते हैं तो ये अंदर चली जाती है और ऊपर की तरफ थोड़ा सा फिनिशिंग आ जाती है। तो इस तरह गले की पट्टी कटती है। तो ये हमारा पूरा कटिंग हो गई। अब हम सिलाई कैसे करते हैं, जैसे कि आपको बताया कि यहाँ से ला के चाक के पास हम ये
टाँकी मार के फिर इसी के अंदर एक तो चिकोटी लगा देंगे इधर भी और ये साइड पे भी। जब ये दोनों तरफ हम लगा देंगे चिकोटी, फिर हम उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मशीन से एक साथ में उठें तो आप आस्तीन को भी बना लीजिए। आस्तीन को भी बनाने के बाद आस्तीन को भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अगर इस कालीब है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सादा है तो सिलाई लगाने के बाद में फिर जितना ये आस्तीन खुली है, ये देखिए यहाँ पे टाँकी लगा के पूरी साइड को सिल लेंगे, ठीक है। और अस्तर को ये सब सिलने के पहले अस्तर को हम सटा लेते हैं इतना, यानी जितना थोड़ा सा था कपड़ा 5 इंच का तो उतना ही लगा दें, लेकिन लगाने से यहाँ से औरतों का जिस्म नहीं दिखता। तो इस तरह से आस्तीन का अस्तर सटा के उसके बाद में फिर ये पूरी चीज़ें किया जाता है, ठीक है। तो ये आस्तीन भी बन गई और नीचे की तरफ ये पूरा बन गया। अब हम इंटरलॉक मशीन पे चले जाएंगे, जो हमारे पास है उसी पे इंटरलॉक करेंगे। उसके बाद फिर अपनी मशीन पे आके और ये चाक में पूरी सिलाई, आप देख सकते हैं कि ये चाक में पूरी सिलाई लगी है, पूरे में चाक में सिलाई लगा लेंगे, दामन में भी लगा लेंगे अगर जिसमें स्कालिप नहीं है। तो ये हमारा नीचे का हिस्सा बन गया। अब उसके बाद ऊपर आ जाते हैं। ऊपर हम जो क्या करते हैं, इधर आस्तीन भी बना चुके हैं, अब बचा गला। तो गले की जो पट्टी कपड़े पे चिपकाया जाता है, चिपकाने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, बीच सेंटर पे खुटका लगाते हैं और जो अलग से पट्टी रहती है उसको भी जो है, यानी हम बीच से कपड़ा नहीं काटते, बीच में खुटका लगा के पिन से फंसा के और इस तरह से सिलाई लगा लिया जाता है बकरम के किनारे किनारे, और अंदर बखिया के इस तरह से पलट दिया जाता है। पलट के प्रेस लगा लेंगे तो एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सामने और इसी प्रकार से पीछे दोनों तरफ जब आप लगा देंगे तो ये क्या होगा कि ये पूरा रेडी हो गया। उसके बाद हम यहाँ से इसको जब सिलाई लगा लेंगे तो इंटरलॉक कर लेंगे, उसके बाद फिर ये तुरपाई होगी तो ये पक्की लब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये गला भी बन गया, आस्तीन भी बनी हुई है और ये शोल्डर बन के रेडी हो गया। तो अब हम ये आस्तीन को ताल वाला, सामने ताल जो कटा होता है इस तरह से ज़्यादा, और आस्तीन में भी इस तरह से आके यहाँ से ऐसे कट जाता है, इसमें यहाँ से ऐसे कट जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे में चढ़ जाएगा पीछे बिना ताल वाला। तो ये हमारी पूरी कमीज़ जो है वो रेडी हो जाती है। फिर हम इसको इंटरलॉक जाके कर लेते हैं तो ये पूरी रेडी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जो गले की पट्टी उसकी तुरपाई कर लेते हैं और उसके बाद में हम ये आस्तीन में टिच बटन लगा लेते हैं। जब ये दोनों टिच बटन और तुरपाई हो जाती है उसके बाद में हम क्या करते हैं कि हम इसी प्रकार से जैसे बिछा हुआ है उसके बाद इस पे ला के और खूब अच्छे से, जब इस तरह का कपड़ा रहता है तो आपको बता देते हैं कि ये वाला जो लट्ठा कपड़ा रहता है कॉटन, इसको हम इस तरह से ऐसे बिछा लेते हैं ऐसे, और बिछाने के बाद में फिर इसके ऊपर इस पर हम इस तरह से पानी को ऐसे ऐसे करके छिड़कते हैं। और उसके बाद दोस्तों ऐसे करके जब हम प्रेस को रखते हैं तो ये भाप से जो है वो कपड़ा सीधा हो जाता है। और जहाँ पे नहीं सीधा होता तो हम क्या करते हैं, ज़िया स्टाइल का तरीका कि हम ये गद्दी को नीचे रख देते हैं, यानी गद्दी को देखिए हम ऐसे नीचे रखते हैं। जहाँ पे अगर सिकड़न नहीं सही हो रहा है तो फिर हम इसकी गद्दी के ऊपर हम ऐसे रख लेते हैं। ये देखिए, ये गद्दी के ऊपर रखा और उसके बाद ये वाला लट्ठा रखा ऐसे, ये देखिए ऐसे रखा। उसके बाद ये पानी ऐसे मारा और उसके बाद जब हम प्रेस इस तरह से करते हैं तो ये गद्दी की वजह से ये बहुत अच्छा सा जो है प्रेस इसमें लग जाता है, एकदम फ्रेश हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यानी कि बनाते हैं और कटिंग करते हैं और प्रेस लगाते हैं। अगर आप सभी भाइयों बहनों को पसंद है तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं, और वरना नहीं तो अगर आपको नहीं पसंद है तो आप की मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से बनाइए। लेकिन जो हमारा तरीका है वो हमने आप सभी लोगों को सिखा दिया है। अब इसमें एक चीज़ और है कि हम तो समझ रहे हैं कि सामना कौन है बैक कौन है। देखिए ये जो दो फूल ऐसे आ गए बीच सेंटर ये हुआ तो ये सामना हो गया, ये हमने काटा हमें पता है, लेकिन लेडीज़ को नहीं मालूम होता। अब इसके पीछे आइए, पीछे की तरफ देखिए, ये बीच सेंटर में एक फूल आ गया, यानी ये साइड पे चला गया। ये थोड़ा सा डिफरेंस है कपड़ा कम होने के कारण। तो
तो हमने सामने बैक में एक निशानी लगाने के लिए, क्योंकि बहुत सी औरतों को नहीं पता होता अगर गला गोल है तो किधर का सामना है किधर बैक है, तो ये हमने एक ये तितली वाली जो फूल लगा दिया, जिससे इससे पहचान हो जाएगी कि ये सामना है और ये साइड पे नहीं है, ये बैक है। ठीक है, तो अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा इशारा दे देना चाहिए जिससे सामना बैक समझ में आ जाए। तो उम्मीद है कि आप सभी बहन भाइयों को पसंद आई होगी वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। देखते रहिए ज़ेड स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।